हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को आपके सामने इसकी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत ट्रेवेंटिस के सैनिकों से होती है जो कि अपने रास्ते पे जाते हुए बाबा बॉस से टकरा जाते हैं। और जब उस सैनिकों के झुंड का लीडर बाबा बॉस से उसका परिचय मांगता है तो वो उससे यही कहता है कि मैं कोई नहीं हूँ। और जब वो बाबा बॉस से नोट्स मांगता है तो बाबा बॉस उसका काम तमाम करने से पहले उससे यही बोलता है कि तुम्हें नोट्स की जरूरत नहीं है। और बाबा बॉस और कोफून मिलकर उन सैनिकों को मारने लगते हैं। और जब एक सैनिक को कोफून ना मारने में असफल रहता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उस सैनिक को मरवाते हुए उसे सिखाता है कि कैसे किसी को भी मारा जाता है। और फिर हम इधर हनीवा को जंजीर में बंधे हुए देखते हैं। और तभी रेन उसके पास आकर उसको अपना टांग सीधी करने को कहती है। और तभी ईडो बॉस आकर उससे बातचीत करने लगता है। तो हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि ईडो बॉस ने बिना सहमति के हनीवा को कैद कर रखा है। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर ट्रेंगल को इस बारे में पता चला कि हम देखने वाली लड़की को कैद किया है तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जिस पर ईडो बॉस उससे यही कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ अपना ऑर्डर मान रही हो और काउंसिल वालों की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। जिस पर रेन उससे यही कहती है कि तुम मुझ पे इतना भरोसा करते हो तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताते। और तभी हनीवा उससे बोलती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ रखा है। जिसके बाद ईडो बॉस उसके पास आकर उसका गला पकड़ते हुए उससे यही कहता है कि मेरा नाम ईडो बॉस है और मैं यहाँ का जनरल हूँ और तुमसे जब पूछा जाए तभी तुम अपना मुंह खोलोगी। और फिर ईडो बॉस वहाँ से चला जाता है। और फिर बाबा बॉस सैनिकों के कमांडर का ढाल और तलवार लेकर उनसे यही थोड़ी दूर पर रुकने को कहता है तो कोफून उससे यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं देख सकता हूँ। जिस पर बाबा बॉस उसे मारते हुए और खुद को मारते हुए कहकर उसे ये एहसास दिलाता है कि कोफून इतना ताकतवर नहीं है कि वो ईडो बॉस के घर में घुसकर हनीवा को छुड़ा सके। और आंखें होने के बावजूद भी वो अभी भी कमजोर है। जिस चीज का जिम्मेदार वो अपनी परवरिश को मानता है। और फिर पैरिस और कोफून को छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम रानी केन को उल्टिया करते हुए देखते हैं। और फिर रानी केन और मागरा घोड़े पे बैठकर अपनी सेना के साथ चले जाते हैं। और इधर ईडो बॉस उन सैनिकों की इतनी बुरी हालत समझकर ये समझ जाता है कि उनकी ये हालत बाबा बॉस ने की है। और इधर बाबा बॉस उस कवच को पहनकर पूरी तरह से तैयार होकर नोट्स को दिखाते हुए ट्रीवेंटिस के अंदर पहुंच जाता है। और इधर रेन और हनीवा की बातचीत से हमें पता चलता है कि बाबा बॉस ईडो बॉस का भाई है। और ईडो बॉस 25 सर्दियों से बाबा बॉस को अपने पिता के कत्ल के जुर्म में ढूंढ रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि ईडो हनीवा का यूज करके बाबा बॉस को पकड़ना चाहता है। जब हनीवा रेन से कहती है कि मेरे पिता ऐसे आदमियों में से हैं जिसे कोई भी ढूंढना नहीं चाहेगा। और हनीवा उससे यह भी कहती है कि तुम मेरे पिता को बिल्कुल नहीं जानती, जब तक वो लोग मेरे पिता को ढूंढेंगे तब तक हम लोग यहाँ से निकल चुके होंगे। जिस पर रेन उससे यही कहती है कि तुम्हारे पिता भले ही इस शहर तक पहुँच जाए पर यहाँ से जिंदा बचकर कभी भी नहीं जा सकेंगे। और यही ईडो का शहर है जहाँ ईडो बाबा बॉस की तलाश बरसों से कर रहा है। और हनीवा रेन की तरफ सेव फेंकते हुए जिसे रेन कैच कर लेती है उससे यही पूछती है कि क्या ईडो बॉस ये जानता है कि तुम देख सकती हो। और इधर बाबा बॉस शहर में घुसते हुए अपने दोस्त के पास जाता है। और जब बाबा बॉस अपने दोस्त को अपनी कवच को बेचने लगता है तो वो उसे पहचान जाता है। और इधर रेन और हनीवा की बातचीत से पता चलता है कि रेन का ही एक ऐसा परिवार है जो इस टेवांटिस में देख सकता है और वो जेरामेरेल की बेटी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग ये जानने पर कि रेन देख सकती है वो लोग उसे मार सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से अंधविश्वासी हैं। और फिर हनीवा उससे यही कहती है कि अगर मैं जनरल को बता दूं कि तुम देख सकती हो तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। जिस पर रेन उसके गले पे चाकू रखकर उससे यही कहती है कि जनरल एक वफादार सैनिक पे भरोसा करेगा या फिर एक ऐसी लड़की जो यहाँ से भागना चाहती है। और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार के ये भी बता सकती हूँ कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश में मार डाला। जिस पर हनीवा उससे यही कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। और रेन उसका जवाब देते हुए उससे यही कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस पर हनीवा उससे यही कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे इन लोगों से ज्यादा ही तुम्हारे बारे में जानती हूँ। और इधर रानी केन और मागरा पेंसा शहर में पहुंच जाती हैं जहाँ पर मागरा रानी केन से यही कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी फैमिली को ढूंढोगी। जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि हम पिछले 30 दिनों से तुम्हारे परिवार को खोज रहे हैं और अब हम
इसी तरह से भटकते नहीं रह सकते और जब हम अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे तो अपनी सैनिकों की मदद से उन्हें अवश्य ढूंढेंगे। और फिर हम लॉर्ड हॉर्लन, रानी केन और प्रिंसेस मागरा का स्वागत करते हुए पेंसा को पायन की नई राजधानी बनाने की पेशकश करते हैं, जिस पर रानी उसकी बात मानकर उसका कमरा भी हथिया लेती है। लेकिन ये बात उसके भाई कैरिगन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिस पर लॉर्ड उसे समझाते हुए यही कहता है कि रानी के साथ करीब रहने में ही हमारी भलाई है। और इधर जब बाबा बॉस अपनी बेटी के बारे में उसे बताता है तो वो उससे यही कहता है कि तुम चाहो भी तो उसके पास नहीं पहुंच सकते और अगर ईडो ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें जिंदा जला डालेगा। और वो उसे यही बताता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है ईडो ने उसे बेस 3 में रखा होगा और वहाँ पे ईडो का सभी जनरल कमांडरों का बेस है। और फिर हार्लन कैप्टन गॉसेट के साथ क्वीन केन और प्रिंसेस मागरा से मिलने के लिए पहुंचता है, जो कि पेंसा का चीफ मिलिट्री ऑफिसर है। जहाँ पर चीफ उससे यही कहता है कि हमें अगर ये मालूम हो कि हमारा दुश्मन कौन है तो हमें अपनी सेना इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। और वो उससे ये भी कहती है कि काउंसिल के सभी मेंबर से मैं जल्द से जल्द मिलना चाहूंगी और सही वक्त आने पे मैं बताऊंगी कि किसने हमारी राजधानी पे हमला किया था। और फिर मागरा अपने परिवार को ढूंढने के लिए चीफ से यही कहती है कि उसे कुछ सोल्जर चाहिए जिससे वो अपनी खोई हुई फैमिली को ढूंढ सके। और फिर मागरा चीफ के साथ उन सैनिकों से मिलने के लिए चली जाती है और इधर हार्लन और क्वीन केन आपस में बातें करने लगते हैं। और क्वीन से मिलने के बाद जब वो अपने भाई से मिलता है तो उससे यही कहता है कि क्वीन और मागरा के बीच में कुछ भी सही नहीं है और हमें इस चीज का पता लगाना चाहिए ताकि हम भविष्य में इसका फायदा उठा सके। और इधर जब पेरिस भगवान से बाबा बॉस की सलामती की दुआ मांग रही होती है तभी वहाँ पे विच फाइंडर आ जाता है और कोपून उसे घायल करके वहाँ से भागने लगता है। और फिर विच फाइंडर उन दोनों को पकड़ने के बाद उसे यही बताता है कि प्रिंसेस मागरा और रानी केन के कहने पर वो उनके दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए आया है, जिस पर पेरिस उसे छूकर ये पता लगा देती है कि वो सच बोल रहा है। और कोपून के लाख कहने के बावजूद भी विच फाइंडर जब उसे ले जाने लगता है तो पेरिस यहाँ पे रुककर बाबा बॉस का इंतजार करने को कहती है और कोपून को विच फाइंडर के साथ उसके माँ के पास भेज देती है। और इधर जब रैन हनीवा के कमरे में आती है तो वो गायब मिलती है और जैसे ही वो हथियार उठाने वाली होती है हनीवा उसे पकड़कर उसके गले के ऊपर तलवार लगा देती है और इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। और अंत में जब हनीवा उसे मारने वाली होती है उसे जिंदा छोड़कर एक कोने में बैठ जाती है। और इधर रानी पेंसा के सभी लोगों को संबोधित करते हुए उन लोगों को यही बताती है कि आज के बाद से पेंसा पयान सिटी की राजधानी होगी। और वो भविष्यवाणी करते हुए उन लोगों से ये बताती है कि उसका होने वाला बेटा अपनी दोनों आंखों से देख सकेगा और ये बच्चा भगवान की तरफ से हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है और इसी वजह से आज के बाद देखने और ना देखने वाले लोग एक साथ रह सकेंगे और अब उन लोगों को कोई भी उन्हें चुड़ैल कह के जिंदा जला नहीं सकेगा। और वो उन लोगों से ये भी बताती है कि उसकी पुरानी राजधानी पे ट्रुवेंटियन आर्मी ने हम पे हमला करके और इसी वजह से हम उन पे हमला करके अपना बदला लेंगे। और इधर बाबा बॉस का दोस्त उसे उसका रास्ता बताकर बाबा बॉस उस कोयले के खदान के टनल में कूद जाता है और वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए एक आदमी को पैसे देकर कोयले की भट्टी के पास पहुँचता है और उस आदमी के कहने पर कोयले की भट्टी पर चलते हुए उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो ऊपर निकल जाता है। और ऊपर पहुँचने पे उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जिसने उससे पैसे लिए थे पैसे कमाने के चक्कर में बाबा बॉस का सौदा कर चुका है और बाबा बॉस बड़ी आसानी से उन लोगों को मार के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ईडो के सैनिक चलते हुए मार धाड़ करने के बावजूद भी एक लड़के की मदद से वो लोग बाबा बॉस को पकड़ लेते हैं। और इधर जब पेरिस एक गुफा में आग का मजा ले रही होती है तभी वहाँ पे कुछ लोग पहुँच जाते हैं और इधर बाबा बॉस को पकड़ते हुए दोनों हाथों को बांध कर लटका दिया जाता है, जहाँ ईडो बॉस वहाँ पे आकर उसका स्वागत करता है। और बाबा बॉस उससे रिक्वेस्ट करते हुए उससे यही कहता है कि वो उसकी बेटी हनीवा को उसे छोड़ दे क्योंकि उसका हमारी दुश्मनी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर ईडो उससे यही कहता है कि तुम्हारी आवाज में यह नरमी देखकर मुझे अजीब लग रहा है, मुझे याद है कि मैंने भी तुम्हारे से कभी ऐसी ही सहानुभूति मांगी थी। जिस पर बाबा बॉस उससे यही कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके अफसोस में ही बिताई है। जिस पर ईडो उससे चिल्लाकर चुप रहने को कहता है और उस जगह से जाने से पहले वो इससे यही कहता है कि हमें बहुत समय मिलेगा एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। और उसके जाने के बाद बाबा बॉस के ऊपर टॉर्चर शुरू हो जाता है और ये कहानी भी इसी नोट के साथ खत्म हो जाती है। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।